हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का खबर इंडिया में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर को दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर रैली को करेंगे संबोधित। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का समापन है ये रैली। एनसीसी कैडेट्स दिखाएंगे अपना हुनर। यूपी के सीएम योगी का मेरठ और हापुड़ का दौरा। घर घर संपर्क अभियान में होंगे शामिल। प्रभावी मतदाता से भी करेंगे संवाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे अहम बैठक। दक्षिणी राज्यों के साथ करेंगे समीक्षा। कोरोना वायरस के हालातों पर होगी चर्चा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2.51 लाख केस आए सामने। 627 लोगों ने कोरोना की वजह से गंवाई जान। 3,47,443 लोग हुए ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर लगभग 12 बजे दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली दरअसल एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का समापन है और हर साल 28 जनवरी को आयोजित की जाती है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे, एनसीसी टुकड़ियों के मार्च पास्ट की समीक्षा करेंगे और एनसीसी कैडेटों को सैन्य कार्रवाई, स्लिडरिंग, माइक्रोलाइट विमानों में उड़ान, पैरासेलिंग के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपने उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन करते हुए देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को प्रधानमंत्री की ओर से मेडल और बैटन भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम की जानकारी गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई। पीएमओ ने ट्वीट के जरिए बताया कि शुक्रवार यानी आज पीएम मोदी दोपहर 12 बजे दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी की रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि इस एनसीसी कैंप में देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 500 सहायक स्टाफ और 380 लड़कियों सहित 1000 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। वहीं इसका समापन आज यानी शुक्रवार को पीएम कार्यक्रम और रैली के साथ होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ और हापुड़ जिले के चुनावी दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे मेरठ शहर विधानसभा में जैनिस पैलेस, ब्रह्मपुरी में प्रभावी मतदाता संवाद और घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे मेरठ जिले के हस्तिनापुर विधानसभा में मोती धर्मशाला में प्रभावी मतदाता संवाद करेंगे। दोपहर 3 बजे हापुड़ जिले की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में सर्वहित इंटर कॉलेज में प्रभावी मतदाता संवाद करेंगे। बता दें कि यूपी विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी तक की जाएगी और नाम वापसी 31 जनवरी तक हो सकेगी और मतदान 14 फरवरी को होना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज दक्षिण भारत के राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना वायरस के हालात पर चर्चा होगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं उसकी समीक्षा भी करेंगे। ये बैठक दोपहर 2:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस बैठक में तेलंगाना, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड शामिल हो सकते हैं। साथ ही इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले सकते हैं। बता दें कि मनसुख मंडाविया ने इससे पहले मंगलवार को उत्तर भारत के 9 राज्यों के साथ बैठक की थी और राज्यों से समय पर कोरोना टेस्टिंग, टीकाकरण कराने के लिए कहा था। बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट गुरुवार को जारी की। पार्टी ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अमृतसर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से जगमोहन सिंह राजू को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने बाबा अकाला से सरदार मनजीत सिंह मन्ना और अमृतसर सेंट्रल से डॉक्टर राम चावला को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि 1985 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी जगमोहन सिंह राजू तमिलनाडु सरकार में चीफ रेजिडेंट कमिश्नर थे। वहीं जगमोहन सिंह राजू ने हाल ही में वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है। सिद्धू अमृतसर पूर्व सीट से निर्वर्तमान विधायक है और इस बार भी यही से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस से गठबंधन किया है। वहीं सिद्धू के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल ने अपने मजबूत चेहरे विक्रम सिंह मजीठिया को मैदान में उतारा है। शियद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पूर्व क्रिकेटर का राजनीतिक जीवन खत्म होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के अमृतसर के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बादल को कहा था कि सिद्धू के अहंकार को चकनाचूर करना होगा।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार रात को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और सुखबीर सिंह बादल पर एक साथ निशाना साधा और कहा कि पंजाब को इन्होंने लूटा और गालियां मुझे देते हैं। केजरीवाल ने ये बात गुरुवार देर रात श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मीडिया से कही। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, खुद ही सुनिए। पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त लोग बदलाव चाहते हैं। इन दोनों पार्टियों की जुगलबंदी और इन दोनों पार्टियों के गठजोड़ की सरकारें जो पिछले 60-70 साल से चल रही हैं, अकाली दल और कांग्रेस, इससे लोग तंग आ चुके हैं। दोनों पार्टियों ने मिलकर पंजाब को लूटा है। मेरा अपना मानना है जी, ये दोनों को लोगों ने परख के देख लिया। मजीठिया साहब तो एक तरह से बेल भी उनकी कैंसिल हो गई है, जेल से भागते फिर रहे हैं। और सिद्धू साहब तो अपने हलके में कभी जाते ही नहीं हैं। वो किसी का फ़ोन नहीं उठाते, किसी के सुख दुख में काम नहीं आते। उन्होंने अपने हलके में कोई काम नहीं किया। तो हमारी जो कार्यकर्ता जो वहाँ से लड़ रही हैं, वो एक आम महिला हैं, एक आम कार्यकर्ता, एक आम महिलाएं जो लोगों के बीच में रहती हैं। लोग उनको कभी भी फ़ोन करेंगे वो मिलेगी, वो रात को 12 बजे भी लोग उनको फ़ोन करके बुलाएंगे तो वो आएगी। तो मैं समझता हूँ कि लोग इन दोनों को वोट क्यों देंगे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2.51 लाख केस सामने आए हैं। इस दौरान 627 लोगों ने महामारी से अपनी जान गंवाई। अच्छी बात ये रही कि देश में पिछले 24 घंटे में 3,47,443 लोग ठीक हुए। खास बात यह है कि गुरुवार की तुलना में भारत में कोरोना के करीब 35,000 कम केस सामने आए। गुरुवार को कोरोना के 2.86 लाख केस मिले थे, वहीं 573 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 4,291 नए केस सामने आ गए हैं और 34 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि अब संक्रमण दर 10% के भी नीचे चला गया है। अभी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 9.56% पर पहुंच गई है। गुरुवार के दिन दिल्ली में कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। ऐसे में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। टेस्टिंग में भी गिरावट का सिलसिला कई दिनों से जारी है। गुरुवार को 44,903 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। बता दें कि अब कम होते मामलों की वजह से अब राजधानी को कई पाबंदियों से भी मुक्त कर दिया गया है। वीकेंड कर्फ्यू हट चुका है और 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। इसके अलावा राजधानी के दुकानदारों को भी बड़ी राहत दे दी गई है। दिल्ली में बाजारों को पहले ऑड इवन से खोलने की इजाजत थी, इससे अब हटा लिया गया है। वही अब हर दिन सभी दुकानें खुल सकेगी। राजस्थान में संक्रमण दर बढ़कर एक ही दिन में डबल हो चुकी है। हर दूसरा सैंपल कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में लिए गए 20,083 सैंपल्स में से 9,227 पॉजिटिव मिले। ये हाल तब है कि जब एक दिन में 40,000 सैंपल कम लिए गए। वहीं बुधवार को 66,000 सैंपल लिए गए थे। बुधवार जितनी ही सैंपलिंग होती थी तो पॉजिटिव का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच सकता था, क्योंकि राज्य में आज संक्रमण की दर 46% है, जो कल के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे के कोरोना से 20 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में 8 मरीजों की मौत हो गई। झुंझुनू में 2 और अलवर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, करौली, कोटा, नागर और सीकर में एक मरीज की मौत हुई। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को सबसे ज्यादा 2,075 केस जयपुर में मिले। जयपुर के अलावा अलवर में 1,192, गंगानगर में 719, जोधपुर में 641, भीलवाड़ा में 437 केस मिले। राज्य में भले ही केस कम हो रहे हो, लेकिन संक्रमण की दर अब भी चिंताजनक बनी हुई है। तमिलनाडु में कोरोना के मामले में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों और कॉलेजों को 1 फरवरी से खोलने का फैसला लिया है। शुक्रवार से राज्य में नाइट कर्फ्यू भी हटा लिया जाएगा और रविवार को लगने वाला लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा। बता दें कि सीएम एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये ऐलान किया। पिछले कुछ दिनों में राज्य में कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है, जिसके बाद सरकार ने प्रतिबंधों में छूट देने की बात कही है, लेकिन कुछ मामलों में अभी भी प्रतिबंध जारी रहेंगे। तमिलनाडु सरकार के मुताबिक राज्य में नर्सरी और प्ले स्कूलों को अभी नहीं खोला जाएगा, जबकि बाकी स्कूल और कॉलेजों में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके अलावा सांस्कृतिक समारोह और राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
बता दें कि पिछले दिनों कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद सरकार ने इन प्रतिबंधों को लगाने का फैसला किया था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से 6 बम बरामद किए गए हैं। मुर्शिदाबाद जिले के पुलिस बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने जानकारी देते हुए कहा कि ये 6 बम मुर्शिदाबाद जिले के सलार थाना क्षेत्र स्थित कांडी में पाए गए हैं। इस मामले में आरोपी अनारुल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पिछले हफ्ते मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कथित रूप से बम बनाते समय विस्फोट हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी, जबकि इस विस्फोट में 5 लोग घायल हो गए थे। अहमदाबाद निगम संचालित बस सेवा AMTS का साल 2022 से 23 का बजट संशोधनों के साथ प्रस्तुत किया गया। मेयर किरीट परमार और अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल के अनुसार राज्य अभिषेक अवधि के दौरान जिन बच्चों के माता पिता में से कोई भी खो गया है और वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, साल के दौरान मुफ्त में बस में यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा 65 साल से ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक भी बस में मुफ्त सफर कर सकेंगे। नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की ओर से संचालित नगरीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को AMTS बसों में विद्यालयों से आने जाने के लिए निःशुल्क यात्रा का पास दिया जाएगा। वल्लभ भाई पटेल ने बताया कि परिवहन प्रबंधक की ओर से कुल 529.14 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। वल्लभ भाई पटेल ने आगे कहा कि 450 नई बसों के अधिग्रहण से मौजूदा शेड्यूल में सुधार होगा और अधिकतम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। गुजरात से अजय मिस्त्री की रिपोर्ट। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर पाटन शहर के जिनीपोल स्थित रामजी मंदिर में बुधवार रात भारत माता की पूजा की गई। साथ ही आरती कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें महल के बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं को भारत माता के दर्शन करने और आरती करने का सौभाग्य मिला। भारत माता पूजन कार्यक्रम में जिनीपोल यूथ क्लब के अध्यक्ष धर्मेंद्र भाई पटेल, भरत भाई पटेल समेत मोहल्ले के अन्य युवक मौजूद थे। गुजरात से प्रवीण योगी की रिपोर्ट। आज के आधुनिक जमाने में भी दहेज हत्या के मामले चौंका देते हैं। वहीं इसी कड़ी में एक मामला यूपी के गाजियाबाद से सामने आया है, जहां दहेज की खातिर एक नवविवाहिता का कत्ल कर दिया गया। कत्ल के बाद अपहरण का ड्रामा किया गया। पहले तो पुलिस भी मामले में उलझ गई, लेकिन जब पुलिस ने कत्ल की इस ब्लाइंड गुत्थी को सुलझाया तो मृतका के पति और सास ससुर सलाखों के पीछे पहुंच गए। बता दें कि मामला गाजियाबाद के विजयनगर थाने इलाके का है, जहां बेहद खौफनाक तरीके से कत्ल की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पहले खुद पति ने नई नवेली पत्नी का कत्ल किया, फिर अपने माँ बाप के सामने ही उसकी लाश के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को नदी और जंगल में फेंकाया। इसके बाद शातिर पति और ससुराल वालों ने पुलिस से बचने के लिए मृतका के अपहरण की झूठी कहानी पुलिस को सुनाई, लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ से इस मामले को सुलझकर असली आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के पाटन जिले के राधनपुर तहसील के शेरगढ़ गांव के एक युवक ने युवती पर चाकू से वार कर दिया। हमले में घायल युवती को इलाज के लिए राधनपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने की वजह से युवती को आगे के इलाज के लिए धारपुर भेज दिया गया। हमले के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पुलिस थाने में कानूनी कार्रवाई शुरू कर मामले की जांच में वो जुट चुकी है। गुजरात से प्रवीण योगी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में साफ मौसम के बीच ठिठुरन जारी है। धूप हटने के बाद सर्दी का एहसास हो रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश और बर्फबारी से सर्द हवाएं चल रही है। जम्मू संभाग के कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक 30 और 31 जनवरी को जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश के सभी जिलों में गुरुवार को मौसम खुला रहा। मैदानी इलाकों में खिली धूप का लोगों ने मजा लिया। कश्मीर में दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर चला गया है, लेकिन जम्मू संभाग में गिरावट जारी है। जम्मू में दिन भर धूप खिलने के साथ दिन का तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री गिरकर 17.1 और बीती रात का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से प्रदेश में भी ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक माउंट आबू में गुरुवार को न्यूनतम में 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान उछाल आने से पारा -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जनवरी से मौसम साफ होने के साथ ही शुष्क होने लगेगा। कई जिलों में शीतलहर चली। 6 से ज्यादा जगहों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया। जयपुर में न्यूनतम 8.5 डिग्री और अधिकतम तापमान
18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता दें कि शेखावटी में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ठंड तो बहुत शानदार है, बहुत डिफिकल्ट होता है सुबह उठना, बट ये है कि फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए करना पड़ता है। और बहुत अच्छी बात है कि माउंट के अंदर लोग बाग जूनियर को सपोर्ट करते हैं, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं और काफ़ी मज़ा आता है सुबह आज सुबह। सुबह क्या नज़र आ रहा, बर्फ़ है? काफ़ी बर्फ़ है। अभी तो आप थोड़ा लेट आए, हम सुबह अर्ली मॉर्निंग आए थे तो ज़्यादा अच्छा लेयर था, बहुत काफ़ी मज़ा आता है। इट्स वेरी गुड टू प्ले ओवर हियर। चलिए फिलहाल के लिए खबर इंडिया में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार। हर पल आपके साथ।